प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें दिया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। तो ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं का मतलब क्या है? एक मित्र यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। ऐसा यहाँ तक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। तो ये देखिए आकृति 7.8 ये पूरी बनाई गई है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। तो चंपा और चमेली नाम की दो सहेली इस कक्षा के अंदर आती हैं। तो उसके बाद क्या होता है? कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा चमेली से कह रही है कि ए बी सी डी जो 4 मित्र बैठे हैं एक वर्ग बनाकर बैठे हैं, लेकिन चमेली कह रही है कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। तो इनमें से कौन सही है का मतलब कि चंपा सही है कि चमेली सही है, यही हमें स्पष्ट करना है। तो यहां पर देखिए ए बी सी डी के निर्देशांक हमको दिए नहीं गए हैं। हम इसका निर्देशांक इस चतुर्थांश की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो कुल मिलाकर जो ए बिंदु है इसका देखिए भुज 3 है और कोटि 4 है। ध्यान से आपको देखना है। तो ए का निर्देशांक 3,4 हमको मिलेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे चित्रानुसार बिंदु ए का निर्देशांक यहां पर ध्यान से देखिए 3,4 होगा। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। फिर कमा लगा देंगे बी। तो बी पे चलते हैं। ये रहा आपका बी। तो बी को ये देखना है कि भुज अर्थात एक्स अक्ष पर ये कितना पॉइंट है। तो एक्स अक्ष पर देखिए 6 डिजिट है, 6 पॉइंट है। ध्यान से देखिए बी पॉइंट को, इसी के सीध में है। तो इसका मतलब 6 एक्स के स्थान पर अर्थात भुज के स्थान पर रहेगा। तो हम 6 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कमा लगा देंगे। और इस बी पर हम देखेंगे कि ऊपर कितना चला है। तो 7 पॉइंट तक ऊपर चला है। तो कुल मिलाकर कोटि का काम जो करेगा वो 7 रहेगा। तो एक निर्देशांक बी का हमको मिला 6, 7। और इसके बाद हम लिख देंगे सी। और सी का निर्देशांक यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है कि 9 एक्स अर्थात भुज पर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9, कमा लगाएंगे। और सी को देखेंगे ऊपर कितने पॉइंट पर है, 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो 9,4 सी का निर्देशांक मिला है। तथा डी का लिखेंगे। तो डी पर आइए चलते हैं। डी देखिए ये जो एक्स एक्सिस पर चला है 6 पॉइंट। तो यहां से लेकर यहां तक ये 6 पॉइंट ये है। तो यहां पर पहले हम भुज को लिखेंगे और इसके बाद कोटि। तो 1 पॉइंट ऊपर गया है अर्थात केवल 1 लिख देंगे इसकी कोटि। तो कुल मिलाकर इस निर्देशांक को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहां पर हमें ये करना है कि ए बी सी डी को क्लियर करना है कि वर्ग है कि नहीं है। तो वर्ग से आप क्या समझते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसी को हम वर्ग कहते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब है कि ए से लेकर बी की दूरी, बी से लेकर सी की दूरी, सी से लेकर डी की दूरी, डी से लेकर ए की दूरी, सबकी दूरी को हम यहां पर कैलकुलेट कर ले दूरी का सूत्र लगाकर, तो हमें जाकर पता चलेगा कि ये वर्ग है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे दूरी का सूत्र। और आप जानते हैं कि d बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया। अब हम इसके बाद ए बी ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे ए बी बराबर, एक लंबी सी करड़ी लगाएंगे। यहां पर देखिए जब हम ए बी ज्ञात करेंगे तो हमको सी और डी से कोई मतलब नहीं है। तो सी और डी को एक पल के लिए भूल जाइए। अभी ए और बी से हमें काम चलाना है। तो यहाँ ए वाला जो पॉइंट है ये पहला भुज और पहली कोटि है। तो इसे हम x1 इसे y1 कहेंगे, इसे x2 इसे y2 कहेंगे, जैसा कि आप जानते भी होंगे। तो x2 माइनस x1 हमें चाहिए अर्थात 6 माइनस 3 हम यहाँ निश्चित रूप से लिखेंगे 6 माइनस 3। ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो यहाँ पर y2 7, y1 4। तो लिखेंगे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, फिर से एक करड़ी लगा देंगे। तो 6 में से 3 घटा देंगे तो केवल 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर
प्लस 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3 का होल स्क्वायर फिर लिख देंगे। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा जो 3 त्रिक 9 प्लस फिर 3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा 9 9 18, तो करड़ी में 18। तो इसे हम थोड़ा सा और भी हल कर सकते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 और दूना 18। तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब 3 बाहर जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बना है वो अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बना था। तो ए बी का जो मान हमको मिला है 3 करड़ी में 2 मात्रक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिख देंगे मात्रक, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दी गई है तो हम ऐसा इकाई या मात्रक या यूनिट यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं तीनों में से। तो जैसा कि आपने देखा हमने ए से लेकर बी तक ज्ञात कर लिया। अब नंबर है बी से लेकर सी तक को ज्ञात करने का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC। तो आपको ये समझ में आएगा निश्चित रूप से। BC जब हम ज्ञात करेंगे तो केवल B और C को ध्यान से देखेंगे, A और D से कोई मतलब नहीं। इसे हम x1 इसे y1 मन में मान लेंगे, इसे x2 इसे y2 अपने मन में मान लेंगे। और बारीकी से आपको समझना है x2 माइनस x1, तो x2 9, x1 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4, y1 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। और ये बराबर हो जाएगा 9 में से 6 घटा देंगे 3 का स्क्वायर प्लस बीच में 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर। तो ये हमको देगा क्या, 3 त्रिक 9 प्लस -3 का वर्ग करेंगे तो भी हमको प्लस का 9 मिलेगा, 9 9 18। तो ये 18 जब हमको 3 करड़ी में 2 दिया है तो ये भी निश्चित रूप से 3 करड़ी में 2 है। तो यहाँ पर हम 3 करड़ी में 2 मात्रक लिख देंगे। तो कुल मिलाकर हमने AB BC को ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद नंबर है CD का। तो यहाँ पर आइए हम CD ज्ञात कर लेते हैं। तो CD बराबर लिखेंगे करड़ी में। अब देखिए CD को आप ध्यान से देखिए, C यहाँ है, D यहाँ है, AB से कोई मतलब नहीं, इधर से कोई मतलब नहीं। x1 y1 इसको मानेंगे और x2 y2 इसको मानेंगे अपने मन में। तो x2 माइनस x1 अर्थात 6 माइनस 9, ध्यान से आपको देखते रहना है, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से समझते रहना है। 6 में से 9 घटा देंगे तो -3 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर बचेगा, बराबर ज्यों का त्यों लगाएंगे। -3 का वर्ग करेंगे तो +9 प्लस -3 का फिर वर्ग करेंगे फिर +9, तो 9 9 क्या मिलते हैं 18। और 18 को हम 3 करड़ी में 2 जानते हैं कि ये होता है, यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। तो यहाँ पर हमने AB BC CD को ज्ञात कर लिया है। अब नंबर है DA का। तो आइए हम DA को भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे DA बराबर एक लंबी सी करड़ी लगाएंगे। तो D को ध्यान से देखिए, A को ध्यान से देखिए। D वाले को हम x1 y1 मान लेते हैं और A वाले को x2 y2 मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। तो x2 मतलब 3 माइनस x1 मतलब 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मतलब 4 और y1 का मतलब 1, तो 4 माइनस 1 लिख देंगे का होल स्क्वायर। तो बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे और आपको ध्यान से देखना है कि 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 मिलेगा और इसका वर्ग रहेगा, प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिलेगा, इसका वर्ग रहेगा। तो बराबर हमको मिलेगा क्या, -3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस 3 का वर्ग करेंगे फिर से 9, तो 9 और 9 कितने होते हैं 18। तो 18 को आप बार बार देख रहे हैं कि 3 करड़ी में 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे मात्रक। तो कुल मिलाकर जैसा कि आप देख रहे हैं AB का मान 3 करड़ी में 2, BC का मान 3 करड़ी में 2, CD का मान 3 करड़ी में 2 और DA का मान भी 3 करड़ी में 2 हमको मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि जगह हमारे पास नहीं है तो हम यही लिख लेते हैं, आप नीचे लिखिएगा। तो चूंकि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA,
और बराबर क्या मिला है, 3 करड़ी में तो एक ही वैल्यू मिली है, तो इसलिए चंपा सही है। अब चंपा क्यों सही है, क्योंकि चंपा ने ही तो कहा था कि जो चारों मित्र बैठे हैं एक वर्ग बनाकर बैठे हैं, लेकिन चमेली कह रही थी कि ऐसी बात सही नहीं है। तो चंपा की बात यहां पर सही है, इसलिए हमने लिख दिया चंपा सही है। यही आपका रिजल्ट है, ये वाला चंपा सही है, तो इसे हम आंसर लिख देंगे। तो कुल मिलाकर यही इस प्रश्न का पूरा निष्कर्ष है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।